गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के भौतिकी विज्ञान का दूसरा चैप्टर। इससे पूर्व में पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्रथम चैप्टर में, उसमें कुछ बाकी रह गई थी बातें, उसको समझ लेना है। केवल दाब के बारे में उसमें जो है न बाकी रहा था उस पाठ में। तो दाब के परिभाषा के बारे में इसमें हम लोग समझेंगे आज, और उसके बाद फिर हम पाठ 2 का पढ़ेंगे जिसमें गति है। तो पहले दाब के बारे में हम लोग जान लें। उसको दाब किसे कहा जाता है? दाब जो है वो एक प्रकार का बल है। तो इसको दाब को परिभाषित किया गया है। दाब का परिभाषा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। दाब का परिभाषा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसका SI मात्रक के बारे में जानना है। दाब का सूत्र होता है, दाब का जो फॉर्मूला है वो होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, इसको याद करना है, याद रखना है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका SI मात्रक, दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। SI मात्रक हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और दाब का प्रचलित मात्रक किसका? दाब का। दाब का प्रचलित मात्रक या पास्कल। क्या हो गया? पास्कल। इसलिए इसको याद रखना है कि पास्कल हमारा दाब का SI मात्रक नहीं है, ये प्रचलित मात्रक है। SI मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए, ये हमारा पिछली क्लास का छूट गया था पहला अध्याय का। अब हम लोग दूसरा अध्याय का पढ़ेंगे, दूसरा पाठ का पढ़ेंगे जिसमें गति है। ये क्या है? गति। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। गति जो है, हम लोग विभिन्न प्रकार की गतियों को प्रत्येक दिन देखते हैं होते हुए। विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो जैसे साइकिल चलाते हैं वो भी गति है, और चिड़िया की गति होती है, प्लेन की गति होती है, ट्रेन की गति होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम लोगों ने गति में देखते हैं। तो हम लोग उससे पहले गति को पढ़ने से पूर्व विराम को भी जानना हमको ज़रूरी है। विराम क्या है? किसी वस्तु का जो है वो एक ही जगह पे है और समय के साथ उसका स्थान नहीं बदलता है, तो विराम में कहलाता है। तो गति के साथ साथ हमें विराम के बारे में जानना है। तो पहले हम विराम के बारे में समझेंगे कि विराम क्या है। विराम का परिभाषा जानेंगे, तो उसी से जो है हमको गति का भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। तो गति को जानने से पहले किसको जानना है? विराम को जानना है। रेस्ट वो क्या है? इसका परिभाषा इस तरह से परिभाषित किया गया है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं बदलती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा
अपेक्षा नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, तो उसे विराम में कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विराम में कहा जाता है। अर्थात आप लोग इसको समझ गए होंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ, अगर कोई वस्तु की स्थिति पोजीशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी स्थिति नहीं बदलती है, यानी जहाँ कोई वस्तु है और समय बीत रहा है, और समय बीत रहा है तो वस्तु की स्थिति में यानी उसका पोजीशन यानी उसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि ये वस्तु विराम में है। और इसी से तुलना करके जब गति का तुलना हम लोग करेंगे, गति के बारे में जानेंगे, तो विराम से तुलना करना पड़ेगा। जैसे कोई कार या मोटरसाइकिल या साइकिल सवार जब चलता है तो सड़क के बगल में कोई पेड़ है, कोई मकान है या बिजली का खंभा है, तो उसके तुलना में, उससे जब तुलना करते हैं तो समय के साथ उसका स्थान बदलता है। तो विराम की वस्तु जिसका स्थान नहीं बदलता है, जैसे पेड़ का स्थान नहीं बदल रहा है, मकान का स्थान नहीं बदल रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन वो जहाँ है वहीं पर है, इसलिए उसको हम लोग विराम की वस्तु बोलेंगे, उसे हम विराम में कहेंगे। और जब समय के साथ किसी वस्तु की तुलना में, अन्य वस्तु की तुलना में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है, उसकी स्थिति बदलती है, तो हम जो है उसको गति में कहेंगे। इसलिए गति के बारे में जानना है। गति का परिभाषा इस तरह से है, इसको याद करना है। गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, तो उसे गति में कहा जाता है। तो उसे गति में कहा जाता है। अर्थात गति में कब कहा जाएगा? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गति में बोलेंगे। तो गति के बारे में हम लोगों ने समझ गया। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, तो उसे गति में कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे इसको कि गति के बिना विराम नहीं और विराम के बिना गति नहीं, इसलिए विराम और गति दोनों आपेक्षिक पद हैं। नोट में याद रखना है, विराम और गति दोनों आपेक्षिक पद हैं, यानी रिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कल्पना नहीं किया जा सकता है। जहाँ गति है वहाँ विराम होगा, और जहाँ विराम है वहीं गति की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार से गति और विराम जो है दोनों आपेक्षिक पद हैं। आइए इसके बाद हम लोग सीखते हैं गति के बारे में। तो सीख गए कि गति किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु की स्थिति या यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, तो उसे गति में कहा जाता है, और अगर नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। अब हम लोग गति के प्रकार के बारे में जानेंगे। गति 4 प्रकार की होती है। गति 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला, इसको जानेंगे रैखिक गति।
इसको क्या कहेंगे? रैखिक गति। रैखिक गति, लाइनर मोशन, लाइनर मोशन, रैखिक गति। रैखिक गति के बारे में हम लोग समझेंगे। रैखिक गति किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु की गति किसी सीधी रेखा या वक्र रेखा पर होती है। जब किसी वस्तु की गति, जब किसी वस्तु की गति सीधी या वक्र, सीधी या वक्र रेखा पर होती है तो ऐसी गति को रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में हो या वक्र रेखा में हो तो ऐसी गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक की गति, ये सभी क्या है? रैखिक गति है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु जब किसी सीधी रेखा में गति करती है या वक्र रेखा में गति करती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, थोड़ा ऐसे भी हम करेंगे, तिरछा भी इस तरह से किया जाएगा तो इस तरह से ये होगा, लेकिन है ये सीधी है, वक्र है लेकिन सीधी रेखा में। तो सीधी या वक्र रेखा में जब गति होती है तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? रैखिक गति बोलते हैं। अब दूसरा जो गति का प्रकार है वो है वृत्तीय गति। दूसरा जो गति का प्रकार है उसको क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। तो इसमें वस्तु की गति किस प्रकार से होती है, कैसे पथ पर होती है? जब किसी वस्तु की गति, जब किसी वस्तु की गति वृत्ताकार पथ पर होती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति में उदाहरण देंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को वृत्तीय गति के रूप में हम लोग जानते हैं। ये वृत्ताकार पथ पर इसकी गति होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति आदि। यानी जब किसी वस्तु की गति किसी वृत्ताकार पथ पर होती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसी गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। अब आगे आइए, तीसरा जो है उसको बोलते हैं दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। दोलनी गति ये जो है ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन इसकी अंग्रेजी होती है दोलनी गति। दोलनी का अर्थ आप जान रहे हैं, दोलन करना। यानी जब कोई वस्तु की गति जब
वस्तु की गति, इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, जब वस्तु की गति किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है तो ऐसी गति को दोलनी गति कहते हैं। ऐसी गति को क्या कहते हैं? दोलनीय गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति किसी निश्चित बिंदु, यानी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति होती है। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु को इस तरह से, इस बिंदु को मान लो ए बिंदु है, और ये मान लीजिए बी बिंदु है, और ये मान लीजिए सी बिंदु है। तो ए बिंदु के आगे पीछे अगर ये दोलन कर रहा है, गति हो रही है, इसके आगे पीछे इधर से इधर जा रही है, और फिर इधर से इधर वस्तु आ रही है, तो ये एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन कर रही है। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? दोलनी गति कहेंगे। जैसे झूले की गति, जैसे झूले की गति, झूले की गति ये दोलनी गति का उदाहरण हो गया। दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, ये सभी जो है दोलनी गति के उदाहरण हैं। और चौथा जो है गति का प्रकार, वो है आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति। तो आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति वैसे गति को बोला जाता है, इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति के पथ को दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी अपने गति के पथ को वो निश्चित समय अंतराल पर दोहराए। जैसे है झूले की गति। झूले की गति जो मशीन के द्वारा झुलाया जाता है, झूला बनाया गया है, तो वैसे झूला निश्चित समय अंतराल पर अपने गति के पथ को दोहराती है। इसलिए इसको हम लोग उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। आवर्त गति के उदाहरण में झूले की गति, झूले की गति सिलाई मशीन में सुई की गति,
गति। ये सभी अपने निश्चित समय अंतराल पर अपने गति के पथ को दोहराती है, तो ऐसी गति को आवर्त गति कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने गति के बारे में पढ़ा कि गति जो है किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की तुलना में बदलती है समय के साथ, तो उसे गति में कहा जाता है, और जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। तो गति के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, विराम के बारे में पढ़ा, गति के प्रकार के बारे में पढ़ा कि 4 प्रकार की गतियाँ होती हैं। सबों को जो है परिभाषा लिखाया गया है। इन परिभाषा को याद करेंगे और फेयर करेंगे, और फिर जो है आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आज का क्लास इतना ही, और आगे क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छा से होमवर्क करिए।